हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी। आ गई हूं एक रिफ्रेशिंग और फ्रेश रीडिंग के साथ, जिसमें हम जानेंगे फुल मून पे आपके लिए क्या एनर्जीज और वाइब्रेशन है। और एनर्जीज और वाइब्रेशन को क्लेम करने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन टू स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो या फिर कोई भी सर्विस अवेल करवानी हो तो काइंडली डू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। साथ ही साथ आप शॉर्ट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं बाय फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग माय रिस्पेक्टिव अकाउंट। और साथ ही साथ अगर आपको ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी जुड़ना हो, अप टू डेट रहना हो पोल्स में या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग थिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करना हो, तो काइंडली ज्वाइन इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल। अब शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स वेरी क्लियरली। तो सबसे पहले यहाँ पे हार्मिट की एनर्जी आई है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे लेटली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर प्रेशर या फिर स्ट्रेस या फिर थोड़ी सी डार्कनेस या फिर आप कोई भी क्लैरिटी नहीं देख पा रहे थे, आपको कोई होप नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्टक फीलिंग आ रही थी या फिर आपको नॉट सो ग्रोइंग वाली एक फ्री फीलिंग आ रही थी। ऑल दो सफ़र तो चल रहा है, जर्नी तो चल रही है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि हम अभी भी वहीं पे स्टक है। वी आर नॉट राइजिंग, वी आर नॉट ग्रोइंग, यू आर जस्ट फीलिंग सो मच ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ पे मैं कह दूँ आपको, यहाँ पे अभी इस चीज़ की यहाँ पे एंडिंग्स होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है यहाँ पे, वेयर यू कैन से कि अभी आप यहाँ पे धीरे धीरे नर्चर करोगे, आप यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो जाओगे, पर साथ ही साथ आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे थोड़े से नेचुरली। यहाँ पे इगोइस्टिक अगर हो तो यहाँ पे इगोइस्टिक नहीं रहना है। अगर आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो आपको नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा ना एनलाइटनमेंट के साथ आपको बात करनी है, थोड़े से ठहराव के साथ बात करनी है। फिर वो किसी भी एस्पेक्ट को लेके है, मतलब फॉर अगर हेल्थ रीज़न है, फिर वो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो, फिर वो हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर वो रिलेशन हो या फिर वो करियर हो, किसी भी एस्पेक्ट को लेके की कोई भी स्टबननेस या रिजिडनेस नहीं करनी है, थोड़ी सी ढील छोड़नी है। तब जाके आप यहाँ पे 3 ऑफ कप्स वाली एक एनर्जी में आओगे और आप तब जानोगे आप यहाँ पे कि सक्सेस क्या होती है यहाँ पे। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर कुछ स्टक हो रहा है तो हमारे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारे आसपास कोई प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे या फिर नहीं फील कर पा रहे हैं। तो बस वही चीज़ है। अगर पहले आपको खुद को यहाँ पे डिटॉक्सीफाई करना है, डिटैच करना है और डिवाइनली सरेंडर करके खुद के एक्शंस पे और रिएक्शंस पे, खुद के बिहेवियरल चीज़ों पे, खुद के एक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, उसको रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद यू विल सी द चेंजेस अराउंड यू, विद इन यू एंड विथ यू। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी, और साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ या फिर कुछ हो रहे थे तो वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर नाउ मेंटली रिलीव्ड विद दिस काइंड ऑफ एनर्जीज। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यू आर द वन हु कैन गेट लव आउट ऑफ यू फॉर अदर्स एंड फॉर योर सेल्फ, बट आप वो दोनों ही चीज़ें मिस कर रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इन दिनों आपको कोई फेस्टिव में या फिर कोई सेलिब्रेशन में या फिर पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन होने का मौका पूरा मिल सकता है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, और आपके लिए कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल बर्थडे हो गया, एंगेजमेंट हो गई, या फिर किसी की कोई एनिवर्सरी हो गई, समथिंग लाइक दैट। यू आर अटेंडिंग समथिंग फॉर यू और फॉर अदर्स और विद अदर्स। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत ही स्ट्रांगली आप यहाँ पे पेंटिकल्स यानी कि एक मनी एनर्जी में या फिर आप अपने करियर के एनर्जी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है करियर में जिसमें आप नहीं मतलब ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हो, या आपको धोखे लग रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है, यहाँ पे आपको मतलब स्ट्रगल आ रही है, आई कैन से। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन कह सकते हैं, पर यहाँ पे मैं प्यार के रिलेटेड नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अगर धोखा मिला है या फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ऐसा कोई कम्युनिकेशन है विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन योर लव लाइफ, तो वो भी पैसों की वजह से या फिर एक स्टेटस की वजह से है, या फिर आप दोनों के करियर की वजह से है, या फिर आपके पेरेंट्स के या फिर फैमिली के डिसओपिनियन की वजह से है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो करियर के रिलेटेड है कि करियर में भी आपको पार्टनर ने धोखा दिया हो, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया हो, जॉब कर रहे हो तो कोई कंपटीशन ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर और समथिंग लाइक दैट, यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ, और मतलब आप बहुत सारे ऐसे कठिन चीज़ों से जा रहे हो वेर यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग योर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। आपको भी पता चल रहा है, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव पॉइंट हो रहा है इस टाइम पे
भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रही है या फिर हार्ड टाइम्स है या हार्डशिप है, बट यहाँ पे आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, यहाँ पे आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दुनियादारी हो या फिर कोई पर्सनल लेवल पे हो, आप कितना ग्रो कर सकते हो और लोग यहाँ पे कितना एक्सपेक्ट करते हो और सामने एक्चुअली में वो कैसे होते हैं। तो यू आर नोइंग ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ लाइफ, और इसी वजह से आगे जाके यहाँ पे ये फुल मून एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला है, दैट इज़ डेथ। यहाँ पे जितनी भी टॉक्सिक या फिर स्ट्रगल वाली चीज़ है या फिर रिलेशन है या फिर ऐसी कोई भी ऊर्जा है आपके आसपास जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, या सैडनेस वाली चीज़ जो मैंने कही, या कंट्रोलिंग एनर्जीज अगर ऐसी कोई है, तो उसकी डेथ लाने वाली है और आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है। आपको आपके वक्त को, आपके स्किल्स को इन अ पॉजिटिव वे आपको पॉलिश करने वाली है और आपको आगे बढ़ाने वाली है आपके लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो मैं ये कह सकती हूँ आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है नेचुरली। यहाँ पे आप इतना ज़्यादा अच्छे से बैलेंस फील करोगे, आपको वो नेम, फेम, हार्मनी सब मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ आपको स्पिरिचुअली यहाँ पे बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कहते हो मेडिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स फाइन। सोने से पहले आप मेडिटेट कर ले, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन यानी कि कुछ अफर्मेशंस अगर बोल देते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। सोने से पहले या उठने के बाद कुछ भी ना नेगेटिव बोलना है, ना सोचना है, ना वो मूड में रहना है। अगर वैसा ही मूड है तो लेट गो दैट थिंग एंड जस्ट डाइवर्ट योर सेल्फ पॉजिटिवली एंड थिंक समथिंग पॉजिटिव अबाउट योर अबंडेंट सेल्फ। फिर वो आप कोई भी तरीके से सोच सकते हैं। फिर वो अपने फैमिली के रिलेटेड अबंडेंस सोच रहे हो, करियर के साथ सोच रहे हो, या फिर ओवरऑल अबंडेंस सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पे आप एक नेचुरली एक पोजीशन पे आने वाले हो, या फिर आपके अंदर इतना बदलाव आने वाला है इस फुल मून के बाद, या इस फुल मून को जहाँ पे आप एक डिसीजन ले लोगे, आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप अपने इमोशंस पे कमांड ले सकोगे और आप नेचुरली सबको इन्वॉल्विंग योर सेल्फ, सबके हित में यहाँ पे कोई डिसीजंस ले सकते हो, सबको खुश रख सकते हो। और साथ ही साथ यू आर हैविंग अ क्वालिटी वेयर यू आर द किंग ऑफ द इमोशन। सो नो मैटर वॉट यू आर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। यहाँ पे किंग मतलब इट डजंट सेज कि यहाँ पे सिर्फ मैं मैस्कुलाइन के लिए बोल रही हूँ, इट गोज फॉर बोथ। इट कैन बी अ मैन और अ वुमेन, और इट कैन बी एनी, ठीक है, एनी स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपोजर टूवर्ड्स योर फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, कभी कभी अगर ओवरफ्लो भी हो जाता है ना गलत जगह पे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वेदर दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है, दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू, बट बी अवेयर ऑफ नॉट वेस्टिंग योर इमोशन एनीवेयर वेर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आप ओवर कैलकुलेटिव मत हो जाना या फिर ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि जहाँ इमोशंस आते हैं वहाँ पे ओवर थिंकिंग भी उतनी ही आती है। तो आई वुड जस्ट से कि आप यहाँ पे फुल मून को या फिर फुल मून के जो कुछ दिनों के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं या फिर उसके वजह से जो चेंजेस आने वाले हैं, उसमें आप इमोशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो, जो कि आप अभी भी कर रहे हो, पर पॉजिटिवली आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को इन्वेस्ट करने वाले हो। और साथ ही साथ ना आप अपने ट्रॉमास के साथ या फिर अगर कोई बैड डेज के साथ अगर डील कर रहे हो, तो उसको यहाँ पे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है ना वो आपको स्टक करके रखा है, वो मेंटल ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। उसी वजह से आप यहाँ पे फिजिकली भी प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें अनुभव नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअली में आप अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट having a peaceful mind where you are able to have a stability of your practical life and a emotional life. You should have a balance between practical life, emotional life और a spiritual life. ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ मून ऑरेकल में से क्या मैसेजेस है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है एक्सेप्टेंस। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको जो भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, फिर वो मेंटली अगर कोई आप यहाँ पे चीज़ों से सप्रेस हो चुके हो या फिर आप फिजिकली आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको वो एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा कि ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ टू चेंज और इम्प्रोमाइज माई पोजिशन और सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे और इन अ वे वेयर आई कैन बी अबंडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही चीज़ को लेके स्टक नहीं होना है, आपको आगे के बारे में भी सोचना है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट कैन बी द थिंग्स डन। आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डार्क मून दिख रहा है, यहाँ पे द वॉइड है। आपके अंदर जितना भी गिल्ट है, यहाँ पे स्ट्रेस है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो आप, या फिर किसी चीज़ का स्टेप लेने से आप डर रहे हो, नो, डोंट डू दैट। Don't just underestimate yourself. Don't just and discourage yourself. You have to encourage yourself and you have to be positive about yourself. क्योंकि अगर आप खुद ही पॉजिटिव नहीं रहोगे तो दुनिया या फिर आपके आसपास के लोग आपको कैसे ही पॉजिटिव समझेंगे। So you have to be the one who is spiritually and mentally and practically balanced and as well as have the clarity of thoughts and the future you are manifesting. ठीक है,
साथ ही साथ यू आर अट्रैक्टिंग एम्पल एंड सडन मनी। यहाँ पे आपको सडन इनकम आ सकती है, सडन मनी आ सकता है, या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है टूवर्ड्स द अबंडेंस, आई कैन से, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड आया है और साथ ही साथ 44 नंबर है, विच इंडिकेट्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, विच इंडिकेट्स यहाँ पे मनी, विच इंडिकेट्स ओवर थिंकिंग एंड एवरीथिंग। तो यू आर अट्रैक्टिंग एंड ओवर थिंकिंग, फॉर दैट रीजन आई सेड यू टू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एंड जस्ट मूव ऑन। एंड दूसरी जो चीज़ आ रही है मनी रिलेटेड थिंग्स, तो ऑब्वियसली यू आर अट्रैक्टिंग दैट एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस यानी कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है अपने आप को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे, आप अपनी चीज़ों के साथ चलोगे, तो यहाँ पे यू वुड बी एबल टू सी द चेंजेस just what you are manifesting or what you really see yourself in the future। आप उस तरीके के यहाँ पे चेंजेस लाओगे, फिर वो हेल्थ के रिलेटेड हो, या फिर वो कोई फाइनेंस के रिलेटेड हो, करियर के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, आपकी शादी के रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसा सोच रहे हो विच इज़ आई डिडंट मेंशन यू कैन चेंज दैट टू, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के यहाँ पे कार्ड आया था, वेर यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वेर यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ ओपिनियंस, डिसीजंस एंड एवरीथिंग, नो कन्फ्यूजन रिक्वायर्ड ओवर योर, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है तभी आप लोचे मारते हो और यहाँ पे आप थोड़े से फंबल हो जाते हो, तो बी अलर्ट ऑफ दैट फंबलिंग थिंग या फिर कन्फ्यूजन थिंग। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम Moonology Oracle cards। Namah Shivaya, Har Har Mahadev। To claim this beautiful energy and vibrations, kindly claim by liking, sharing and subscribing this channel। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी क्लेम कर सकते हैं ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैंने आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दी है ऑलरेडी वो कंफर्म हो रही है यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड यू कि आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिल सकता है, या फिर आपकी कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पर वो आप हिम्मत नहीं कर रहे हो, इसलिए आप एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हो। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड जस्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ दैट ब्रो आई एम पॉसिबल। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें जो है जो आपको प्रॉफिटेबल है या फिर औरों को नुकसान नहीं कर रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्यार से और बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिमाग से एकदम ही काम डाउन होकर आपको ये सिचुएशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हार्मिट में आपको बोला भी था मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स के वक्त कि आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस पे थोड़ा ध्यान देना है। आप कभी कभी ज़्यादा ओवर इगोइस्टिक हो जाते हो रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, या फिर रिगार्डिंग द पेन यू हैव गॉट इन योर लाइफ, इसलिए आपको लगता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ इज़ द सुप्रीम। I know it can be supreme for your own life, but how can you judge others when you don't like when someone judges you? How you are doing the same mistake, my lovely soul। तो यहाँ पे वही कह रही हूँ, थोड़ा सा प्यार लाइए सिचुएशन में। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको समझे, आप शुरू तो करिए उनके पर्सपेक्टिव से सोचना समझना एंड एवरीथिंग, एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव। उससे क्या होगा, आपको थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और आप अपने बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे दैट व्हाट काइंड ऑफ गुड क्वालिटीज़ यू हैव इन यू। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, you are a wonderful man or woman on this universe, then just explore that। And first of all, if you are taking something from the past along with you, then let me tell you that you need a new start, ठीक है, क्योंकि new start is already coming, that is a blessing for you, that this is a guidance for you, that bro you need yourself to be loved and this is the time where नई शुरुआत आपको मिलने वाली है। तो न्यू शुरुआत करने के लिए या फिर नई शुरुआत करने के लिए यू हैव टू लेट गो द पास्ट। फिर वो कोई ट्रॉमा हो या फिर कोई मेंटल ऐसी चीज़ें हो जो आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या फिर कोई ऐसी फिजिकली आपको अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर फिजिकली आप अनकंफर्टेबल हो विद सम काइंड ऑफ सराउंडिंग्स और सिचुएशन, just be vocal, communicate with it, and if you are not able to communicate, start thinking on that ways that how can you come out positively without harming anyone and yourself। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचिए जिसमें आप ऐसा कोई तरीका निकालो जो कोई सोच भी ना पाए। just think out of the box which is very profitable and not harming anyone, ठीक है, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। क्योंकि मैंने जैसे बोला, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो लोगों को भी नहीं होगा। सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल। इट्स ओके इफ़ यू आर फाइटिंग विद समथिंग, इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव सोल ऑलरेडी, देन कंग्रेचुलेशंस, यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स। जो भी नेगेटिव पार्ट है, skip that part and just focus on the positive part of this reading। I can say if you are claiming to be the very positive person, I believe you, my beautiful soul, because you are in a spiritual journey where you are awakened with yourself। ठीक है, तो यहाँ पे have faith in your dreams। आपको अपने सपनों पे भरोसा रखना है, आपको उसके रिलेटेड कदम पे कदम बढ़ाए जाना है। नो मैटर वॉट, कोई कितना भी कुछ बोले, कोई कितना भी पीछे आपको खींचे, या फिर कोई कुछ भी कर ले,
इवन अगर आपको हौसला या फिर आपकी हिम्मत जवाब भी दे देना, उसे भी आपको ही कंट्रोल करना है, इमोशनली बैलेंस करना है बाय मेडिटेटिंग एंड मैनिफेस्टिंग द थिंग्स एंड बाय थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर दैट हाउ अबंडेंट फ्यूचर यू हैव थॉट ऑफ, और आपको उसको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी के साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, और साथ ही साथ इस एनर्जीज और वाइब्रेशंस को क्लेम करने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। उससे पहले अगर आपने ये 2 रीडिंग नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिए। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव।